When we go towards the मराठी, अगर मराठी के पद्य गद्य की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है और जो बच्चे समझ पाते हैं वो उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। इनको सॉल्व करना उतना इजी नहीं रहने वाला है जितना आपको हिंदी का लग रहा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कड़ीबाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो मराठी लैंग्वेज रहेगा उसका सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे। जिस तरह से मैंने अभी रिसेंटली आपको हिंदी का सिलेबस ब्रेकडाउन बताया था, हालांकि वो पेपर ब्रेकडाउन ज्यादा लग रहा था, सिलेबस ब्रेकडाउन कम लग रहा था क्योंकि आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना था। इन द सेम वे आज भी मराठी का सिलेबस ब्रेकडाउन या फिर पेपर ब्रेकडाउन कह सकते हो मैं बताने वाला हूं। काफी चीजें सेम रहने वाली हैं बट कुछ चीजें डिफरेंट रहने वाली है। तो वो क्या डिफरेंट रहने वाली है ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। टेंशन मत लेना, वीडियो बहुत छोटा रखूंगा, आपका भी टाइम ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने हिंदी में बताया था, मराठी लैंग्वेज में भी आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे। पठित विभाग, गद्य विभाग, पद्य विभाग, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास और उपयोजित लेखन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गद्य विभाग। गद्य विभाग में आपको पठित गद्य, अपठित गद्य दोनों गद्य पूछे जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब होता क्या है, जहां तक कि हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी यूजुअली सबको समझ में आता है। तो ये पद्य या फिर ये गद्य में क्या दिया गया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये काफी हद तक बच्चे जो है वो समझ पाते हैं। बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स दी मराठी, अगर मराठी के पद्य गद्य की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है और जो बच्चे समझ पाते हैं वो उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मराठी का पठित गद्य, अपठित गद्य ये जो रहने वाला है, इनको सॉल्व करना उतना इजी नहीं रहने वाला है जितना आपको हिंदी का लग रहा था। इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा काना मात्रा विलंटी में आपकी गलतियां हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो। सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं विच इज पद्य विभाग। अब देखो, पद्य विभाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 2 पद्य पूछे जाएंगे। पठित पद्य, 2 पठित पद्य पूछे जाएंगे पेपर में, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक्स में से ही वो पद्य पूछे जाएंगे। पद्य में क्या दिया है उसको पहले समझना है। अगर उसको सिंप्लीफाई वर्ड्स में किसी क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में पूछा है तो उसको सिंप्लीफाई वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। और ये जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना लिखने में, एक्चुअली प्रैक्टिकली करने में उतना इजी नहीं है। इसकी तगड़ी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यही डिफरेंट चीज है, मराठी लिखना या फिर समझना थोड़ा सा डिफिकल्टी है एज कंपेयर टू हिंदी, तो इधर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पद्य होने के बाद स्थूल वाचन में आते हैं। अब स्थूल वाचन इज टोटली ऑफ योर लिटरेचर। स्थूल वाचन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कौन से चैप्टर से पूछा गया है और उस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है ये समझ में आना चाहिए। ये सब समझ में आने के बाद जो आप लिख रहे हो, अपने लिखने का फॉर्मेट, लिखने का स्टाइल, लिखने का जो मीनिंग है वो सही है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं चीजों में आपके छोटे छोटे मार्क्स जाते हैं। अगर इन चीजों को इंप्रूव कर लेते हो तो ओवरऑल स्कोर में थोड़ी सी बढ़ोतरी तो जरूर होने वाली है। समझ में आया? ओके। उसके बाद बढ़ते हैं भाषा अभ्यास। अब मराठी का ग्रामर एंड वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इजी होता है। बहुत कम टॉपिक्स है और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स है। जैसे कि पहले व्याकरण में 3 ही टॉपिक है, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रचार और वाक्य रूपांतर। बस 3 ही टॉपिक्स है ग्रामर में। कौन से? वाक्य प्रकार, वाक्य प्रचार, वाक्य रूपांतर। इन टॉपिक्स को अगर आप समझ लेते हो और हालांकि 50, 60, 50 to 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक को सॉल्व कर लेते हो, अनसॉल्व क्वेश्चंस, तो ये ग्रामर में तो आउट ऑफ आपको मिल ही जाएंगे। मराठी के ग्रामर में ये बोल रहा हूं, ठीक है। इन द सिमिलर वे वोकैबुलरी, भाषिक जो है, भाषिक में भी 3 ही टॉपिक है, शब्द संपत्ति, लेखन नियमानुसार लेखन और थर्ड इज विराम चिन्ह। ये तीनों के तीनों भी बहुत इजी टॉपिक्स है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स एंड देन यू हैव टू सॉल्व सम ऑफ द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक्स। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ये इजी है। ये व्याकरण और वोकैबुलरी बहुत इजी है, इसमें स्कोर कर सकते हो। हालांकि इसमें मार्क्स जा सकते हैं, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर जो पूछा है और आपने गलत लिखा है इसमें मार्क्स जा सकते हैं, बट इसमें तो मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया आपको? ओके। उसके बाद अगेन हम लोग लास्ट सेक्शन पे आते हैं विच इज उपयोजित लेखन, राइटिंग सेक्शन। उपयोजित लेखन में भी आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है।
हर एक टॉपिक का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक सो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स के जो फॉर्मेट है, क्या दिया है टॉपिक में और किस तरह से लिखना चाहिए, ये बताया है पिछले साल। प्लेलिस्ट में डाल देता हूं, आप जाके देख सकते हो। एक बार आपको समझ में आएगा ना कि क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, तब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हिंदी के राइटिंग स्किल यानी कि हिंदी के उपयोजित लेखन से भी मिलते जुलते हैं, बट कुछ टॉपिक्स हिंदी के उपयोजित लेखन से भी डिफरेंट आने वाले हैं या फिर रहने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दीज टॉपिक्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हिंदी का कर लिया तो मराठी का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हिंदी मराठी मतलब दिखने में सेम है, बट जब एक्चुअली प्रैक्टिकली पेपर लिखोगे तो डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी ब्रेकडाउन मैंने बताया है उसके हिसाब से मराठी की ज्यादा प्रैक्टिस करना। समझ में आया? अगर ये ब्रेकडाउन, ये जो वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।